हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। तो चलो, आज तुम लोग को बोला था कि हर एक चैप्टर का मिलेगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्लास 9th वालों सुनो ना अच्छे से, बताया था ना तुम सबको कि हर एक चैप्टर का मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ साइंस, एसएसटी, मैथ्स भी देखूंगा, अगर समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, हर एक चीज़ का समरी चैप्टर मिल जाएगा तुम सबको। तो अभी देखो, अभी मोशन का भी करते हैं। ठीक है, फिजिक्स बायो का मिल गया तुम सबको पहला चैप्टर। अब देखो मोशन, ये भी आसान चैप्टर है। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 10-15 मिनट में तुम्हारा हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, कवर हो जाएगा। तो चलो अच्छे से सुनना, अच्छे से इसको। ठीक है, फिर उसके बाद कॉपी किताब सब किनारे रख दो, अच्छे से सुनो मेरी बातों को। ठीक है, देखो मोशन, सबसे पहले क्या बोल रहा है? मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है बताओ? देखो, चेंज इन अ पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम। मतलब जब बॉडी का पोजीशन चेंज होता है किसी के रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट, उसको क्या बोलेंगे? मोशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या है? नाम से पता है लीनियर मोशन मतलब कि अब मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर मोशन बोलेंगे। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है? अ पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट। जो पाथ लेंथ कवर करता है ना बॉडी 2 पॉइंट के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस। ठीक है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बीच में 2-3-4 डिफरेंस हमेशा याद रखना, पेपर में पूछ देते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक बात बताओ, मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और एक सीधे जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यही नहीं हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया जो ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ठीक है, तो हम ऐसे जाएँ घूम के, या फिर डायरेक्ट ऐसे चले जाएँ, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, याद है ना? चलो हर एक चीज़ क्लास में डिस्कस किया हूँ फिजिक्स की क्लास में। देखो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय ओडोमीटर। अब डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं हम लोग? ओडोमीटर से मेजर करते हैं। अरे हम लोग के व्हीकल में लगा रहता है। ठीक है, देखो ऑटोमोबाइल्स में स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, याद रखना है स्पीड का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में बहुत अंतर होता है। ठीक है, देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने बोला ना स्पीड और वेलोसिटी, कई बच्चों को लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भैया दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग है। स्पीड में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। एक बात बताओ, स्केलर और वेक्टर पढ़े हो? आओगे ना 11वीं में, 11th में, तो बेसिक मैथ के बाद पढ़ना पड़ेगा वेक्टर। तो वेक्टर में क्या होता है? स्केलर और एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अब देखो वो 11th वाला है, बस याद रखो 11th में आओगे फिर उसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है वेक्टर। देखो वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड ओनली when there is no change in the direction। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या लिखा है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से अपॉन 2। ये क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वैल्यू दे देगा एवरेज फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का, और पूछ देगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो इस फॉर्मूला पे याद रखना, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? देखो यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। बॉडी को हम यूनिफॉर्म कब बोल सकते हैं? यदि वो मतलब कि बॉडी को यूनिफॉर्म कब बोल सकते हैं? देखो अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। यदि बॉडी का कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन। मतलब उसका स्पीड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि यदि बॉडी कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। ठीक है,
देखो जैसे कि एग्जांपल में अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मतलब यदि बॉडी कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इन टर्म ऑफ स्पीड अपॉन या फिर डायरेक्शन और बोथ चेंजेस विद टाइम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो एसेलरेशन, एसेलरेशन क्या होता है, अरे फोर्स पढ़े हो, एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम में, ठीक है, और एज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो क्या होता है, अ बॉडी सेट टू बी एसेलरेटिंग व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, ठीक है। बॉडी को हम लोग एसेलरेटिंग कब बोल सकते हैं कि यदि वो जब उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, टाइम के साथ चेंज कर रही है। अब एसेलरेशन, एसेलरेशन अगर पूछे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, अपॉन टाइम को t से। अब होता है यूनिफॉर्म एसेलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म एसेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज यूनिफॉर्म एसेलरेशन, ठीक है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। देखो एसेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम। एसेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव कब होगा, एसेलरेशन को पॉजिटिव तब लेंगे, एसेलरेशन को पॉजिटिव तब लेंगे जब वेलोसिटी क्या करेगा, बॉडी का मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इंक्रीजेज इज टाइम। जब भी बॉडी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगा तो हम एसेलरेशन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या लिखा है, एसेलरेशन जो है निगेटिव, एसेलरेशन इज निगेटिव कब लेंगे, एसेलरेशन को हम निगेटिव तब लेंगे जब वेलोसिटी जो है मूविंग बॉडी का टाइम के साथ घट जाएगा, ठीक है। अब देखो जो एसेलरेशन होता है बॉडी का उसको हम लोग कंसिडर करते हैं जीरो, कब, जब वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी का चेंज नहीं करेगा। अरे भाई जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एसेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एसेलरेशन ऑफ बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, एसेलरेशन जो है बॉडी का जीरो कब बोलेंगे, जब वेलोसिटी जो है मूविंग बॉडी का चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है कि डिस्टेंस टाइम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें जाए तो देखो या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे या तो ऐसे, मतलब कि वो टाइम के साथ मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर डिफिनीशन बताया तो ये सब ग्राफ बना लोगे। नॉन यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या अगर देखोगे तो डिस्टेंस और टाइम। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम, देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसे बन रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म में देखो ये सब बराबर थे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म में देखो अगर डिफिनीशन पता है तो क्वेश्चन निकल जाएगा तुम्हारा ग्राफ का, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो टाइम अलग है, डिस्टेंस जा रहा है उधर और टाइम दूसरा है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम लोग देख लेना, ठीक है, बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने क्लास में बताया है कई बार, इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा याद रखो क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो देखो अगर 2s या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो, ठीक है, अब देखो एक लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, अ बॉडी सेट टू बी सर्कुलर मोशन, बॉडी को हम सर्कुलर मोशन में बोल सकते हैं यदि वो रोटेट करता है अपने फिक्स पॉइंट पे। बॉडी इज सेट टू बी इन ए सर्कुलर मोशन, बॉडी को हम बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है यदि वो रोटेट कर रहा है, यदि वो अपने फिक्स पॉइंट पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यदि वो अपने फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, यदि वो अपने फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन। अ बॉडी इज सेट टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट रोटेट अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट, ठीक है। अब जैसे देखो वेलोसिटी पूछ सकता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम होता है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 2πr, ठीक है, 2πr अपॉन टी। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, यदि स्पीड जो है रोटेशन का कांस्टेंट है, यदि स्पीड जो है रोटेशन का वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस सर्कुलर मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। देखो ये छोटा सा एक चैप्टर था जिसका हमने रिवीजन करा दिया मोशन का, ठीक है। हमको लग रहा है कि ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, 10-15 मिनट का लमसम में हो जाएगा। और फिर उसके बाद से तुम लोग अपना जो क्लास में नोट्स है उसको रिवाइज करो, ठीक है, और क्वेश्चंस लगाओ, ये बहुत तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा वीडियो, ठीक है। चलो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और फिर उसके बाद से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो आगे और भी वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, और पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बाय।